ओके, ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, अल्बर्टा लिमिटेड प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट प्लेट्स फॉर विच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेलिंग प्राइस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी है, सेल्स पर यूनिट भी है। क्या करना है, यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 12 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, 5 प्लस 2.80 प्लस 2.20। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 2.8 और 2.2, 5 हो गया ये, 10 तो ये 10 मतलब 2 आ गया। कंट्रीब्यूशन इज $2 पर यूनिट। देन पार्ट 2। अच्छा, ये अभी तो मेरा वो निकला है, कंट्रीब्यूशन निकला है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज 240,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $2, तो 120,000 यूनिट्स। ये मेरा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, 120,000 यूनिट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, फिर ये जो इन यूनिट्स आ गए, तो अब ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना है मुझे, इन सेल्स वैल्यू भी निकालना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगी, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने की है, 12 की है, मतलब 144,000। अगर डॉलर्स में निकालनी है ब्रेक इवन पॉइंट तो मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस से कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है, प्रॉफिट फॉर यूनिट, 1 यूनिट, प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। अच्छा, अब इसके अंदर जब भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा ना, क्या फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मेट है जो हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मेट यूज करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्टार्ट करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने यूनिट बेच रहे हैं हम, 400,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 800,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट 400,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है, 240,000, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 560,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा लेस फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा प्रॉफिट। ये बस ये फाइनल आंसर है जी, सर। वो पार्ट ए में जो आपने निकाला है ना, वो 4 बार 0 आएगा, 144। अच्छा 144, अच्छा 144 और 000। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड अदर परसेंटेज ऑफ सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू सेल्स यूनिट माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। सेल्स के यूनिट से मेरे 4 लाख और ब्रेक इवन के यूनिट से 120,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 280,000। परसेंटेज नहीं था ऐसा परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट, मतलब 280,000 अपॉन सेल्स यूनिट्स इनटू 100, तो ये आ जाएगा 70%। मतलब 70% का मार्जिन है हमारे पास।
अगर हमारी सेल्स जो है वो 70% से फॉल हो गई तो उसके बाद हम लॉस में जाएंगे, उससे पहले पहले क्या होगा, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, अल्बर्टा इज नाउ कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग इट्स प्रोडक्ट रेंज बाय एडिंग 2 products, cups and saucers. The fixed cost would double to 480,000 if any new product is introduced. सेलिंग प्राइस क्या होगी कप्स की, 18, saucers की 26, direct material, direct labor, everything is given. The current workforce is operating at full capacity. However, there is machine capacity available to undertake the production of both cups and saucers. ठीक है. Alberta Limited extended their product range by adding both the products. Calculate the maximum profit for 1 year that Alberta could achieve if it was to produce plates, cups and saucers. अगर उसको तीनों चीजें प्रोड्यूस करनी हो, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसका, देखो प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा कि ना अब हम तीनों प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो सेलिंग कंट्रीब्यूशन निकाल लो जरा तीनों प्रोडक्ट्स का, कप से सॉसेज का भी निकाल लो। सेलिंग माइनस वेरिएबल, अगर मैं कंट्रीब्यूशन, पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अच्छा अब क्या है, ये कप्स हैं और पहला क्या था हमारा प्रोडक्ट था, प्लेट्स था ना, प्लेट्स का तो निकाल चुके हैं ना, प्लेट्स का ऑलरेडी हम प्रॉफिट निकाल चुके हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल निकालना चाहें तो उसको भी मर्ज कर लेते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम प्रॉफिट बताया अब तीनों प्रोडक्ट्स का, पहले एक प्रोडक्ट का था ना, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि भाई जो है ना हमारे पास तीनों प्रोडक्ट का ही कर लेते हैं, चलो प्लेट्स। अरे तो उसका निकला हुआ है ना $2 है ना। हाँ बात सही है, लेकिन खाली जाएगा ना बीच में फिर फॉर्मेट में। ऑन द अदर हैंड हम ये कर सकते हैं, इस कंट्रीब्यूशन से ही शुरू करें फिर, और एक टोटल का कॉलम भी बनेगा एंड में। कॉस्टिंग में जो फॉर्मेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। प्लेट्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कप्स, सॉसर्स और टोटल। स्टार्ट करो कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, क्योंकि सेलिंग प्राइस वगैरह सब उसकी तो निकाल चुके हैं ना, इनकी रफ वर्किंग में कर लेते हैं हम, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन निकाल लो किसका, कंट्रीब्यूशन ऑफ कप्स क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 18 है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है 7.2, 4.8 और 3। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन निकाल लो आप, ये रफ वर्किंग कर लेते हैं कप्स का, और ये है सॉसर्स का। 26 माइनस 14 प्लस 4.20 प्लस 1.80। सर वो कप्स का तो 3 आ रहा है, फिर से चेक करो। इसका 3 आ जाएगा, नीचे वाले का कितना आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, ठीक। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 और 6 आ रहे हैं। प्लेट्स का हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, प्लेट्स का कितना था 2 था ना कंट्रीब्यूशन, और कप्स का कितना है 3 है, सॉसर्स का 6 है। अच्छा अभी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट जो हैं प्लेट्स की थी 4,00,000 फिर 100,000 और 60,000, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वो आ जाएगा ना। टोटल कंट्रीब्यूशन 800,000, 300,000 और 360,000, टोटल करो। अब कंट्रीब्यूशन का टोटल करो, 14 क्या बोला हुआ, शो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। टोटल करोगे 800 और 300, 1100 और 360, 1460 फिर लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है देखो, फिक्स कॉस्ट वो डबल टू 480,000, 480,000 हो जाएगी फिक्स कॉस्ट अब। 1460 माइनस 480, 980,000, ये आ गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। पहले कितना था प्रॉफिट हमारा, पहले था 560, तो मतलब एक बेनिफिट हो रहा है, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से हमें फ़ायदा हो रहा है।
सही है। ठीक है। Explain the implications for local community if Alberta Limited decides to extend product range. क्या होगा लोकल कम्युनिटी को, क्या फायदा होगा? नंबर वन, जॉब्स विल बी क्रिएटेड। नहीं बोला वैसे इन्होंने कि इनके पास ये क्या करेंगे, इनके पास देखो वैसे भी जो है वो तो पूरे स्टाफ तो फुल है, नए प्रोडक्ट्स लेंगे ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है आपको स्टाफ तो चाहिए होगा ना। Employment increase होगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जॉब्स विल बी क्रिएटेड, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोकल कम्युनिटी को। फिर उसके बाद लोगों को प्रोडक्ट रेंज मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट ही बनाना शुरू करेंगे तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। अवेलेबिलिटी और चॉइस बढ़ जाएगी। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रोडक्ट्स। सर स्पेशल नहीं, स्पेशल इसके बाद कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो प्रॉफिट कम हो सकता है, वो हो सकता है कॉस्ट कम हो सकती है। कंपटीशन होगा तो लोअर प्राइसेस कम हो सकते हैं, प्राइसेस कंपटीशन में रिजल्ट इन लोअर प्राइसेस। ठीक है, बस 6 मार्क्स से 3 बहुत थोड़ा एक्सप्लेन कर देना इनको, दो मार्केट शेयर। लोकल कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? कंपनी को नहीं, लोकल कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट बनाना मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा गिवन है, सेलिंग प्राइस है $10, वेरिएबल कॉस्ट है $6, ठीक है, और सेल्स यूनिट्स हैं 10,000। ठीक है, और क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 24,000। अब क्या करना है, प्रिपेयर अ ब्रेक इवन चार्ट, प्रिपेयर अ ब्रेक इवन चार्ट। ये आप लोगों ने हो सकता है वो लेवल में पढ़ा हो बिजनेस स्टडीज में, ठीक है, या एएस में बिजनेस स्टडीज में शायद पढ़ा हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने पढ़ा हुआ होगा और बहुत से के लिए नई चीज़ होगी। ब्रेक इवन चार्ट जब हम बनाते हैं उसके लिए 2 एक्सेस बनते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सेस होता है, वर्टिकल एक्सेस के ऊपर आता है रेवेन्यू और कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ये टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट, या टोटल ना भी लिखो, रेवेन्यू एंड कॉस्ट भी लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें हमें कोशिश करनी है, ग्राफ पेपर पर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि इक्वल हो डिस्टेंसेस, ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा एक्यूरेट बने। ग्राफ पेपर आपको मिलता नहीं एग्जाम में, लेकिन अक्सर क्या होता है थोड़ा सा ग्रिड बना के दे देते हैं ताकि आपका आंसर जो है थोड़ा एक्यूरेट आए। मैंने तो ग्राफ पेपर का फ़ायदा उठा लिया अपना, ठीक है, ताकि एक्यूरेट आए आंसर। अच्छा भाई, अब क्या करना है, क्या कहते हैं, मार्क करेंगे हम। कहाँ तक जाना है मुझे? टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा मेरा, अगर मैं जो है 10,000 यूनिट बेच रहा हूँ और सेलिंग प्राइस कितनी है 10 है, टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा? क्या क्या इसमें कैलकुलेट करना होता है? टोटल रेवेन्यू निकालो पहले तो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, रेवेन्यू बन रहा है 1,00,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट बनेगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 60,000 हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है 24,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, टोटल कितना हो गया? 84,000 होगी। ये 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा भाई, अब मार्किंग करते हैं हम। जितना टोटल रेवेन्यू है ना, वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे मुझे वहाँ तक मार्क करना है। टोटल रेवेन्यू 1,00,000 है ना, मैक्सिमम मुझे 1,00,000 तक मार्क करना है। तो ये मैं कर लेता हूँ, दो बॉक्सेस के बाद 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और 100,000, बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गए। और हॉरिजॉन्टल एक्सेस से मेरे मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं? 10,000 यूनिट्स हैं, तो मुझे 10,000 तक मार्क करना है। मैं चाहूँ तो 1,000 के भी, 1,000 के भी ले सकता हूँ, 2,000 के ले लेता हूँ। चलो मैं 2,000
4,000, देन 6,000, 8,000 और 10,000। ये मैंने हॉरिजॉन्टल पे नंबर ऑफ यूनिट्स मार्क कर लिए। ठीक है, अब करना क्या होता है आपको, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट की लाइन बनती है। सबसे पहली लाइन बनती है फिक्स कॉस्ट की। ठीक है, 24,000। फिक्स कॉस्ट की लाइन बनेगी। फिक्स कॉस्ट कितने का है? फिक्स कॉस्ट है 24,000। 20,000 और ये 40 के बीच में क्या होगा? 30 होगा। और 24 जो है इनके बीच सेंटर से थोड़ा सा नीचे होगा, तकरीबन यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? ऐसी फिक्स कॉस्ट की लाइन बनती है बिल्कुल स्ट्रेट। फिक्स कॉस्ट की लाइन बिल्कुल सीधी बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ बनानी है आपको? 24,000 पर। 24,000 है ना फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की बिल्कुल सीधी, क्योंकि देखो जितने भी यूनिट्स होंगे फिक्स कॉस्ट 24,000 ही रहेगी। यहाँ मार्क कर देंगे, ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, चाहे यूनिट मेरे जितने भी हों, बिल्कुल देखो ये 20 और 30 के बिल्कुल बीच में बनानी है आपको। बिल्कुल ये मेरी थोड़ी सी मुझे और ऊपर करनी पड़ेगी लाइन। ट्वेंटी और 30 के बिल्कुल बीच में 25 होता है, उससे थोड़ा सा नीचे हो। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है। अच्छा, इसके बाद बनेगी टोटल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की नहीं बन सकती। ठीक है, टोटल कॉस्ट की बनेगी। टोटल कॉस्ट कितनी है? 84,000। टोटल कॉस्ट कितनी है? 84,000 है। कितने यूनिट्स पे? 10,000 यूनिट्स पर। अगर 10,000 यूनिट्स मेरे सेल हो रहे हैं तो कॉस्ट मेरी 84,000 है। 10,000 पर 84, 80 और ये 90 है, इनकी बिल्कुल तकरीबन बीच से थोड़ा सा नीचे 84,000 पर। ठीक है, ये भी स्ट्रेट बनेगी? ये स्ट्रेट नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगी। फिक्स कॉस्ट के बाद से शुरू होगी ये, इसको बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट। ये स्टार्ट होगी फिक्स कॉस्ट के बाद से। ये टोटल कॉस्ट है। और एक और लाइन बनेगी टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू की कितनी है? टोटल रेवेन्यू है 100,000। अगर 10,000 यूनिट बिक रहे हैं तो रेवेन्यू कितना है? 100,000 है। वो ये है। ठीक है, वो जीरो से बनेगी, जब जीरो यूनिट्स हैं तो। ये क्या बनाया सर आपने? टोटल रेवेन्यू, ये है टोटल रेवेन्यू। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है व्हेन टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू। तो ये क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है ये। तो अब आप जरा देखो, मेरा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? 60,000 पे मीट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पे मीट कर रहे हैं। यही मेरा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। तो किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो बस ज़बरदस्ती कर दो बराबर, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन भी करो तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 24,000 की है और कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 का है। तो 60,000 यूनिट्स आपके 6,000 यूनिट्स जो हैं आपके ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। तो ग्राफ में भी यही आना चाहिए। ये आप साइड पर कहीं रफ वर्किंग में पहले कैलकुलेट कर लो ताकि ग्राफ ऊपर नीचे ना हो जाए आपका। कोशिश करके ग्राफ अभी कुछ ना कुछ करके जबरदस्ती यही लेकर आना है। ठीक है ना? अभी तो नहीं है, अगली दफा वैसे हमने पढ़ा है। सर ये आपने 67 क्या कि 24 डिवाइड बाई 4 क्या चीज़ है? तो मैंने फिर कैलकुलेट किया ब्रेक इवन पॉइंट ना। मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट पहले से आप कैलकुलेट करके रख लो ताकि आपको पता हो कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट ये है। तो आपकी ग्राफ पे भी वही आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है ग्राफ तो आप मिटा के सही कर सकते हो उसको, क्योंकि ग्राफ ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो होता है जो कि जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफ पे जो आ रहा है वही आना चाहिए, जैसे कि हमने कैलकुलेशन से निकाला है, फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, उससे फिर 6,000 पता चल गया ना मुझे। तो अब ग्राफ पे भी यही आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट अपॉन ये कंट्रीब्यूशन है।
कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है एरिया ऑफ लॉस। लॉस प्रॉफिट ये है एरिया ऑफ लॉस, ये एरिया ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो पास्ट पेपर्स का। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं डायरेक्टली वो पार्ट करवा रहा हूँ, उसमें ब्रेक इवन चार्ट बनाने को बोला हूँ। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, बजट फिक्स कॉस्ट भी गिवन है और सेल्स भी गिवन है। वही चार चीजें जो मैंने अभी अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन में दी थी। सही है। अच्छा, अब क्या करना है, कैलकुलेट द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट। पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू बोला हुआ है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट भी निकाल ही लो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 30,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 20 माइनस 15 यानी कि 5 आ गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 यूनिट्स। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब 30,000 डिवाइड बाय 5 तो 6,000 यूनिट्स हो गए। ठीक है, फिर कैलकुलेट द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू। रेवेन्यू में निकालना है, तो यूनिट्स में आया है, 6,000 को मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा मैं सेलिंग प्राइस से, 6,000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 120,000 डॉलर्स में आ गया। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 120,000 डॉलर्स। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट डी पर, प्रिपेयर अ ब्रेक इवन चार्ट। अब ब्रेक इवन चार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ब्रेक इवन चार्ट के लिए चाहिए होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो 30,000 है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, हमारी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 15 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स हैं, 8,000 इंटू 15। सर ये क्या कर रहे हैं, पहले 30,000 प्लस 15 करेंगे, चलो मैं 30,000 तो फिक्स कॉस्ट है ना मेरी, और वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट से करेंगे ना। वेरिएबल कॉस्ट 15 इंटू 8,000 है, 15 इंटू 8,000 कितना हो गया, 120,000 प्लस 30,000, 150,000। अच्छा भाई, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, 20 है, नंबर ऑफ यूनिट कितने बेच रहे हैं हम, 8,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 160,000 डॉलर्स। ठीक है, 20 इंटू 8,000, टोटल कॉस्ट भी आ गई, टोटल रेवेन्यू भी आ गई। अब क्या बनाएंगे, ब्रेक इवन चार्ट। जब हम ब्रेक इवन चार्ट बनाएंगे, उसके अंदर दो एक्सेस आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अच्छा भाई, अब देखो वर्ड है, हमें ये करना है कि अब हमें ये करना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट मैक्सिमम 8,000 तक जा रहे हैं। ठीक है, 2,000, 4,000, 1 2 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, 6,000 और 8,000। अच्छा भाई, और वर्टिकली आपको कहाँ तक जाना है, टोटल रेवेन्यू 160 ना, तो इसमें मैं ही जाऊँगा 4,000, 8,000, 12,000 और 16,000। एक एक बॉक्स छोड़ के मार्क कर रहा हूँ।
मतलब एक बॉक्स यानी 2000 का है, ठीक है। सारे भी कर सकता हूँ, 14 भी सब डाल देते हैं, चलो 10,000 भी कर लेते हैं, 6,000 और 2,000, जीरो वही है। अच्छा पहले बनाएंगे हम फिक्स कॉस्ट की लाइन। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000 है। अच्छा ये 20 है, सॉरी एक एक जीरो मैंने कम लगा दिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000 है। तो क्या करेंगे, मैं 20 और 40 के बिल्कुल बीच में। फिक्स कॉस्ट की लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल। अच्छा भाई उसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 150,000 है। 8,000 यूनिट्स के ऊपर कितना आ रहा है? 150,000। ये आ गई टोटल कॉस्ट। और फिर टोटल रेवेन्यू कितना है? 8,000 यूनिट्स के ऊपर 160,000 का रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू की लाइन जीरो से स्टार्ट होती है। सर ये क्या था 8,000 और 14 से थोड़ा ऊपर ठीक है, टोटल कॉस्ट लाइन कितने उसके ये ठीक है बच्चों, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ये जो है ना इसके अंदर 6,000 पर ही आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। और ये वाला जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ लॉस। और जो ऊपर वाला एरिया है वो है एरिया ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम में आपको कलर पेंसिल लेके नहीं जाना है, ठीक है। आप वैसे शेड हल्का सा पेंसिल से भी कर सकते हो। तो हमें सर एरिया किससे ऑफ निकालना था लॉस, ये है एरिया ऑफ प्रॉफिट। तो बहुत क्लोज मार्जिन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो कितना कम है इसका, बहुत कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसका। हाँ देखो मतलब 150,000 इसका जो है वो टोटल कॉस्ट है, 160,000 रेवेन्यू है। क्लियरली इंडिकेट द एरिया ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला हुआ है, देखो ये इंडिकेट तो करना है आपको, ठीक है। फिर क्या है? स्टेट 3 assumptions the accountant must take when preparing break even chart। ब्रेक इवन चार्ट बनाते हुए 3 assumptions क्या लेते हैं हम? पहली बात तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जितने भी गुड्स बनाएंगे सब बिक जाएंगे, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी का जिक्र नहीं है। सोच रहे हैं जो बनाएंगे सब बिकेगा, ठीक है ना। पहली assumption क्या है कि ऑल इन्वेंट्री इज सोल्ड। दूसरी assumption हम क्या ले रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी फिक्स रहेगी। फिक्स कॉस्ट में भी थोड़ा बहुत तो चेंज आता है, ऐसा थोड़ी फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहेगी। कभी कभार क्या होता है कि आपका रेंट भी हर साल थोड़ा बहुत तो बढ़ता है, ठीक है। इस तरह से अचानक कुछ भी थोड़ा बहुत, मतलब अज्यूम हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये अजम्पशन है जो कि ज़रूरी नहीं है। कभी कभार नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने के बाद भी क्या होता है, आपको आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही, आपको एक और फैक्ट्री लेनी पड़े, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है कभी कभार। अच्छा एक और बात हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। हम बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम सोच रहे हैं कि भाई जो वेरिएबल कॉस्ट 15 है वही रहेगी। हालांकि जब हम हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होगा, सस्ता माल मिलेगा ना थोड़ा, हम जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, ये सब क्या है? हमारी अजम्पशंस हैं। ब्रेक इवन चार्ट बनाते हुए सब चीज़ें हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अजम्पशन नहीं करेंगे तो ऐसी बात है कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। और हर बात में हम यही सोचेंगे अज्यूम कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि एक बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे तो ही हमें एक बात पता चलेगी, अच्छा ठीक है बाकी सारी बातें अगर जो सोची वैसी ही हो जाए तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे प्रॉफिट में आने के लिए, ठीक है। तो ये 3 assumptions हैं। इसके अलावा आप जो है कहते हैं और भी assumptions कोई दिमाग लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही 3 लिखनी है, लेकिन ये है कि ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।